एक बार हमें चैट में अगेन आप प्लीज क्लियर कर दीजिए, स्क्रीन विजुअल है आप लोग को और साउंड क्लियर है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं रेड हैट के बारे में, जो कि है आपका, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RHCSA। ठीक है, इसका पूरा नेम क्या होता है आपका? रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो आज इसके सर्टिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि रेड हैट में क्या क्या सर्टिफिकेशन होता है, क्या रोल होते हैं, रेड हैट एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, इसमें आपकी जॉब रोल क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बारे में सर्टिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। इसमें स्कोप क्या है आपका, किस पर्सन को इसको करना चाहिए, किस पर्सन को इसको नहीं करना चाहिए, वन बाय वन करके इसमें हम देखने वाले हैं। अभी हम नॉर्मल बात करें कि ज्यादातर आपको जॉब की जो स्टार्टिंग बेस पे होते हैं, लाइक कि जो अभी आईटी फील्ड में अभी एंट्री करते हैं, आईटी फील्ड में जस्ट अभी एंटर किए हैं और उन्हें जॉब चाहिए, तो ज्यादातर जॉब जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपके डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ज्यादातर आपको जॉब अगर ज्यादातर मिलेगी आईटी फील्ड में, तो वो आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, राइट, इसी फील्ड में आपको मिलेंगी। ज्यादातर वैकेंसी आपको यही मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि एक कंपनी के अंदर अगर हम बात करें ना, एक कंपनी के अंदर बहुत होगा तो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 4-5 सर्वर हो सकते हैं। बट यूजर्स अगर सपोज यहाँ पे 2000 यूजर हैं, तो 2000 पीसी तो रहेंगे ना, तो सभी जितने भी आपके डेस्कटॉप पीसी रहेंगे उसको मैनेज करने के लिए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर चाहिए ही चाहिए। तो सबसे ज्यादा अगर जॉब की वैकेंसी, जॉब की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहीं होती है तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके नेटवर्क इंजीनियर, जो कि इस कंपनी के अंदर जो भी नेटवर्क डिजाइन होंगे उसको करेंगे कंप्लीट। तो इसमें आपके सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई, इस लेवल का आपको ऑलरेडी मैं बताया था सर्टिफिकेशन क्या होती है, कैसे काम करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं आरएससीएस से। आरएससीएस से जो आपका होता है वो सर्वर बेस्ड होता है, सर्वर पे वो वर्क करता है। यानी जो आरएसएस से सर्टिफिकेशन आप लोगे, या जो आरएस आप रेड, अगर आप बोले रेड इंजीनियर जब आप बनोगे, तो आपको सर्वर बेस पे काम करना होता है। तो एक कंपनी के अंदर सर्वर मशीन कितने हो सकते हैं? अभी हम बात करें 2 या 4 हो सकते हैं। बट अभी हम नॉर्मली बात करें, जो अभी कंपनियां हैं सभी कहां मूव कर रहे हैं? क्लाउड पे। जो क्लाउड पे वर्क कर रहे हैं, जो क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, वो अपने लिए बस एक ही सर्वर यूज करेंगे सिक्योरिटी के लिए, वो भी रेड हैट सर्वर। तो वहां पे ज्यादा जॉब की आपकी रोल नहीं होते हैं, बट हाँ सैलरी पैकेज में आपको हाई मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर की बात करें और रेड हैट सर्वर की बात करें, रेड हैट सर्वर, तो रेड विंडोज सर्वर की जो पैकेज होते हैं, सैलरी पैकेज होते हैं, वो 3 लाख से स्टार्ट हो सकती है। बट जो आपके रेड हैट सर्वर के जो पैकेज होते हैं वो आपके मिनिमम 5 लाख पैकेज से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जॉब रोल तो कम है, बट इसमें सैलरी आपको हाई मिलती है। कभी भी एक जो विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हो, जो विंडोज सर्वर इंजीनियर है, और एक जो रेड हैट सर्वर इंजीनियर है, रेड हैट सर्वर इंजीनियर की पैकेज सैलरी हमेशा हाई रहेगी कंपेरिजन विंडोज सर्वर की। ठीक है, या एक कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं, एक विंडोज सर्वर है और एक रेड हैट सर्वर है, तो जो रेड हैट सर्वर पे जो इंजीनियर है उसकी सैलरी कभी भी हाई रहेगी। विंडोज सर्वर पे वर्क करने वाले इंजीनियर से कभी भी एक्स्ट्रा सैलरी रहेगा, एक्स्ट्रा पैकेज रहेगा रेड हैट सर्वर इंजीनियर का। अभी आप देखेंगे ना, सिस्को, सिस्को का आप देखेंगे, सिस्को का देखेंगे, सिस्को है आपका,
या आपका AWS, ये सभी आपके CLI बेस्ड, कमांड लाइन बेस्ड यूज कर रहे हैं। आप जब सिस्को में जब जाएंगे, सिस्को के अंदर जो भी आपके डिवाइसेस रहेंगे सिस्को के, सभी आपके CLI बेस हैं। और सभी CLI किस बेस पे आते हैं? लाइनक्स बेस पे आते हैं। AWS टोटल आपका लाइनक्स बेस है। AWS पे आपके लाइनक्स, रेड हैट लाइनक्स सिक्योरिटी आप इस पे वर्क करते हैं। अब लाइनक्स के अंदर केवल ये नहीं है कि आपके एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जो आपका RSCS से है, जो रेड हैट आपका है, रेड हैट लाइनक्स। लाइनक्स के अंदर आपके 35 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, 35 तरह के। बट जब सर्टिफिकेशन की बात करेंगे आपको एज ए कंपनी में वर्क करने के लिए, तो आपको रेड हैट सर्टिफिकेशन मिलेगा। चाहे आप काइलिनक्स यूज करो या Ubuntu यूज करो, आप चाहे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, ब्लैक आर्च, कुछ भी आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं, डजंट मैटर कि आप कौन से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें। बट जब आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा, जब आप सर्टिफाइड होंगे, तो RSCS से यानी रेड हैट लाइनक्स पे ही आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें एग्जाम कौन कौन से होते हैं, और कैसे काम एग्जाम आपको देना होता है, कैसे कंडक्ट करना होता है, कैसे आपको तैयारी करनी होती है, वो तो तैयारी हम यहाँ पे कराएंगे ही कराएंगे। और इसमें एग्जाम के क्या रोल होते हैं, कौन से कोड होते हैं एग्जाम कोड, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात किया था CCNA। CCNA का एग्जाम आपका होता है, लेकिन इसका कोड क्या है? 300 201 है। सेम लाइक जो आपके रेड हैट RSCS से जो सर्टिफिकेशन है, इसमें भी आपके कोड होते हैं। तो कौन कौन से अभी सर्टिफिकेशन चल रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, बेसिकली अगर बात करें RSCS के अंदर, RSCS के अंदर आपके दो तरह के पेपर को कंडक्ट किए थे। इसमें दो तरह के आपके इसमें पेपर कंडक्ट किए थे, जो कि एक होता है आपका SA1 और SA2। SA2, ये दोनों एग्जाम आपको कंप्लीट करने के बाद आप एज ए रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर आप बन जाते हैं, यानी रेड हैट का आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। ये 1 डे के अंदर ही दोनों आपको एग्जाम देने होते हैं, बट ये अलग अलग मॉड्यूल पे हैं। राइट, इसका कोड होता है, इसका एग्जाम कोड होता है RH 124, और जो दूसरा होता है आपका, वो होता है आपका RH 134। इसका एग्जाम कोड है, पेपर कोड है। तो रेड हैट जब यानी आप जब RSCS से कंप्लीट करेंगे, RSCS का जब आप अप्लाई करेंगे एग्जाम देने के लिए, तो आपको SA1 और SA2 दो आपको ये एग्जाम कंडक्ट करने होते हैं। वो सेम ही होते हैं, एक ही दिन में आपके होते हैं, बट इसमें जो पेपर कोड होते हैं वो अलग होते हैं। जो कि फर्स्ट वन पे क्या होता है ना, आपके बेसिक कमांड होते हैं। बेसिक कमांड मीन्स कि फाइल फोल्डर क्रिएट करना, फाइल सिस्टम क्या है, इसके बारे में, मतलब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं आपके, वो आपके एग्जाम होते हैं। देन दूसरे पे क्या होते हैं, जो आपके हाई लेवल कमांड होते हैं, जैसे LVM लॉजिकल वैल्यूम क्रिएट करना होता है, और जो आपके हाई लेवल जो आपके होते हैं कमांड बेस पे, उस पे आपके एग्जाम होते हैं। तो दोनों बेस पे आपके एग्जाम होते हैं, वो 1 डे के अंदर ही होते हैं, और ये दोनों कंप्लीट करने के बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर इसमें से कोई एक भी फेल हो जाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप एक पास कर लिए, दूसरा फेल हो गया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं। या अगर कोई भी फेल हो गया, यानी आप सेकेंड वन भी, अगर आपका सेकेंड भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आप क्रैक नहीं कर पाए, तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। राइट। और इसमें जो एग्जाम कोड होता है ना, जिसका एग्जाम अभी कोड है, इन सबको जो आपका RSCS का जो एग्जाम कोड है, उसको हम बोलते हैं EX200V9। 200V9 मतलब कि अभी जो इसका वर्जन चल रहा है, वर्जन 9 चल रहा है लाइनक्स में।
तो आपका इसमें जो पेपर होगा, जो पेपर कोड होगा, यानी पूरे जो हम केवल SA1 SA2 की बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे पेपर कोड की बात करें, RSC से पेपर कोड की, जिसका एग्जाम कोड रहेगा EX200V9 वर्जन 9। राइट। तो ये आपके अभी एग्जाम होंगे, तो ये आपको एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आप रेड हैट सर्टिफाइड हो पाएंगे। रेड हैट सर्टिफाइड होने के बाद आप इजीली डेओप में जा सकते हैं, डेओप इंजीनियर बन सकते हैं, डेओप की तैयारी कर सकते हैं। विदाउट रेड हैट नॉलेज आप डेओप इंजीनियर नहीं बन सकते, डेओप की तैयारी नहीं कर सकते। आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे सभी आपको कमांड आने चाहिए, सभी कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए, तब जाके आप डेओप में मूव कर सकते हैं। जो डेओप इंजीनियर होते हैं वो RSCS से उनको मालूम होता है, RSCS से, विदाउट RSCS से डेओप आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है, बट फिर भी आपको RSCS की वहां पे नीड पड़ती है। RSCS के बिना डेओप आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या जब रेफर किया जाता है, अगर आपको डेओप इंजीनियर बनना है तो पहले आप RSCS से कंप्लीट करिए, फिर आप डेओप पे मूव करिए। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर एक और आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसका नाम है RHCE। RH, देखिए चंदन, एक्चुअली जब आप अभी स्टार्टिंग बेस पे काम कर रहे हैं ना, तो देखिए हमारा अभी जो मोटिव अभी है, जो हमारा अभी फील्ड है, जिसपे अभी हम जो पैकेज कर रहे हैं, उसमें केवल हम RSCS लेवल कवर करेंगे। ठीक है। और जो हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे RSCS का, वो भी आपके वर्क करेंगे कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किए हैं, बट अगर आपको सर्टिफाइड होना है RSCS कंपनी से, तो आपको ये एग्जाम कंडक्ट करने पड़ते हैं। डेफिनेटली आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी कर लेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट से भी आप कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। बट अगर आप जैसे कि CCNA के लिए हम ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो हमें सिस्को से एग्जाम कंडक्ट करना होता है, एग्जाम क्रैक करने होते हैं। सेम लाइक ये आपके सर्टिफिकेशन रहेंगे। और ये बहुत ही टफ पेपर होते हैं, अभी के लिए बहुत ही टफ हो गया आपका पेपर ये। अभी के लिए RSCS से पहले के कंपेरिजन अगर हम कंपेयर करें, तो अभी के लिए बहुत टफ हो गया है, क्योंकि सभी आपके ऑटोमेशन पे हो चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर कंपनी क्या हो गई है, क्लाउड पे मूव कर गई हैं, और क्लाउड में क्या है, पूरा ऑटोमेशन है आपका। तो ज्यादातर कंपनी जो है क्लाउड पे जब मूव कर गई हैं, तो इसके एग्जाम भी और टफ हो गए हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑटो, पहले क्या होते थे, जो आपके सर्टिफिकेशन होते थे, जो सेकंड सर्टिफिकेशन होता था आपका RHCE, रेडियो सर्टिफाइड इंजीनियर। राइट। पहले इसका जो कोड होता था, एग्जाम कोड होता था, आपको जो एग्जाम क्रैक करना होता था, वो आपका RH254 आपके एग्जाम होते थे। बट अभी के लिए जो एग्जाम है, ये आपका एग्जाम नहीं होगा। अब अगर आप रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर बनते हैं, तो इसमें आपके ऑटोमेशन ऑटोमेशन के इसमें आपके कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ऑटोमेशन पे आपका एग्जाम होगा। पहले RSCE के अंदर हमें सर्वर पे एग्जाम होते थे, सर्वर बेस पे, लाइक कि आपको अपाची सर्वर, आपके स्कसी सर्वर आते थे, DNS सर्वर आते थे, DHCP आते थे, FTP सर्वर आते थे। यानी वो तो पूरा एग्जाम आपका होता था, पूरा आपका सर्वर बेस पे होता था। बट अभी जो हो रहा है पूरे ऑटोमेशन, क्योंकि क्लाउड ही पूरा ऑटोमेशन पे ही डिपेंड करता है, पूरा ऑटोमेशन पे ही आपका क्लाउड है। तो अभी के लिए जो एग्जाम इसका है ना, बहुत ही टफ हो चुका है कंपेरिजन पहले के। तो अगर आप एज ए क्लाउड पे मूव कर रहे हैं,
क्लाउड पे वर्क करना चाहते हैं, अगर खासतौर पे हम बात करें AWS, अमेजोन वर्क स्पेस की अगर बात करें, तो अगर क्लाउड बेस पे आप अगर काम करेंगे तो आपको ऑटोमेशन का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा RSCE के अंदर। ठीक है, और अभी जो इसका एग्जाम कोड है, जो अभी नया अपडेट आपका आया है एग्जाम कोड का, वो आया है आपका RH294। ये इसका एग्जाम कोड रहेगा, ये इसको आपको एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा, जो कि पूरे ऑटोमेशन बेस पे है। राइट, इसको बोलते हैं एंसिबल ऑटोमेशन। ठीक है, तो पूरा आपके एंसिबल या ऑटोमेशन पे आपके ये एग्जाम होंगे। बट पहले जो 2000, अगर सॉरी बोला, जो 7 वर्जन पे जो काम कर रहे थे RSCS से, यानी रेड हैट 7 पे जो वर्क कर रहे थे, 7 पे वहां तक सर्वर आपके थे, सर्वर वर्क करना। 6-7 पे जो रेड हैट 6-7 पे जो वर्क किए पहले, उन्हें सर्वर जो RSCE का सर्टिफिकेशन था वो सर्वर बेस पे ही हुआ था। बट जो अभी V9 जो वर्जन 9 जो आया है, उस पे सभी आपके ऑटोमेशन होंगे। और भी इसमें एडवांटेज थे, पहले कुछ कमियां थी और अभी उसको सुधारा भी गया है। पहले जो आपके रेड हैट के एग्जाम होते थे केवल इंग्लिश में होते थे, बट अभी के लिए ये बहुत चेंजेस हो गए हैं। अभी तो 5-6 कंट्री का लैंग्वेज भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उसमें दे सकते हैं। जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है वर्जन 9 के अंदर। ठीक है, तो ये इसके बेसिक आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, बेसिक एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। बट ये बहुत ही टफ हो गए हैं अभी के लिए, और RSCS से भी आपका बहुत टफ हो गया जो आपके SA1 SA2 जो अभी है। बट SA1 SA2 में ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे कमांड हैं जो कि आपके 7 पे वर्क करते हैं, 9 पे नहीं। तो जो आपके 8 है ना, 8.1 जो इसमें है, उस पे हम वर्क पढ़ने वाले हैं, उस पे हम सीखने वाले हैं 8.1 पे। तो 8.1 पे सभी चीजें अभी अच्छे से वर्क कर रही हैं और अच्छे से चल रही हैं। राइट, और एक्चुअली इसमें रेड हैट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम CentOS का यूज करेंगे। CentOS मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, CentOS। CentOS आपके पूरे ये रेड हैट बेस पे ही है, इसी पे हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे। क्योंकि जो आपका रेड हैट है, जो रेड हैट लाइनक्स है, इसके लिए लाइसेंस हमें लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम लाइसेंस नहीं लेते, जब हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाते हैं, कई सारी चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन में भी आप बोलोगे, या ज्यादातर जो छोटी कंपनियां हैं वो ज्यादातर CentOS पे वर्क करती है, क्योंकि इसमें लाइसेंस लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अब ये नहीं कि CentOS अलग है आपका, CentOS पूरा आपके रेड हैट बेस पे ही एज इट इज सेम कमांड आपके वर्क करेंगे। जो आपके रेड हैट पे वर्क कर रहे हैं वो CentOS पे वर्क करेंगे, जो CentOS पे वर्क कर रहे हैं वो रेड हैट पे वर्क करेंगे। तो जो भी हम प्रैक्टिकली करेंगे वो हम रेड हैट पे भी करेंगे और CentOS दोनों पे हम देखेंगे। ठीक है, दोनों चीज हम कवर करेंगे, CentOS भी और रेड हैट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी। और इसके अलावा हम यहाँ पे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम, CentOS एंड आपके 1.2 जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी लाइनक्स के जो आपके 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम 1 बाय 1 करके इंस्टॉल करके भी देखेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है। और फिर हम एक सेशन बनाएंगे जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे CentOS को और रेड हैट को। यानी इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद हम CentOS और रेड हैट पे वर्क करेंगे, और इसके जो भी बेसिक कमांड होंगे, जो भी एडवांस लेवल कमांड होंगे, सभी 1 बाय 1 करके हम कवर करेंगे। ओके, तो आप प्लीज रेड हैट का 8.1 वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यस, अगर आपके पास कोई भी चंदन, अगर आपके पास अगर कोई भी IT फील्ड की डिग्री है,
आईटी फील्ड से स्किल्ड है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो डेफिनेटली वो काम करेगा। आप बीसीए किए हो या एमसीए किए हो, बीटेक किए हो, आईआईटी से आप वो किए हो, तो जो भी आपके पास आईटी से जो भी डिग्री रहेंगी वो एनफ एक्चुअली काम तो करेंगे डेफिनेटली। अब नॉर्मली हम बात करें, अगर मैं नॉर्मल बात करें कि कोई एक पर्सन है जिसके पास ओनली ग्रेजुएट है, वो भी बीए नॉन आईटी से, कोई दूसरा पर्सन जो बीटेक किया है, जो बीटेक किया है, तो जो नॉन आईटी से है, अगर आप उसी काम के लिए उसी कंपनी में आईटी फील्ड के लिए ये जॉब के लिए अप्लाई करें दोनों पर्सन, तो जो नॉन आईटी से है और एक पर्सन जो कि आईटी से है, तो कंपनी ज्यादातर प्रेफर किसको करेगी? आईटी वाले पर्सन को करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये तो नॉन आईटी से स्किल्ड है इसके पास, बट ये फिर भी नॉन आईटी से है। और जो बीटेक किया उसके पास ऑलरेडी उसके पास डिग्री है उस नाम से, यानी कुछ ना कुछ तो बेहतर जानता होगा बीटेक वाला। लेकिन अभी के लिए चीज और होता है ना कि स्किल्ड मायने रखती है। लेकिन अगर डिग्री की बात पे बात करें तो ज्यादातर प्रेफर आपको बीटेक को ही मिलेगा, बीए को भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि बीए को नहीं मिलेगा, अगर आपके पास स्किल रहेगी तो। कुछ कंपनियां डिग्री देखती हैं, अगर मैं बात करूं 100% कंपनी है आपके कंट्री में, तो 20% कंपनी आपके पास डिग्री देखेंगी, 80% कंपनी आपकी स्किल देखती है कि आपकी नॉलेज कितनी है, चाहे आप आईटी से हो या नॉन आईटी से हो। मैं एज ए नॉन आईटी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं तो नॉन आईटी से हूँ बिल्कुल। फिर भी मैं कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, अभी अभी कंपनी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कई सारी कंपनी ऑलरेडी मैं वर्क कर चुका हूँ। अभी करंटली मैं आईसीटी कॉलेज के लिए वर्क कर रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मैं नॉन आईटी से हूँ। ठीक है, तो डिग्री मायने नहीं रखती है, स्किल मायने रखता है। बट अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी बेहतर है, ये भी आपके कुछ ना कुछ चीजों को इम्प्रूव करेगी करेगी। ठीक है, गुड। अगर आपके पास कोई नहीं, अगर आप आईटी से हैं या नॉन आईटी से हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बस स्किल आपके पास अच्छी होनी चाहिए। आप चैलेंज कर लो, आप चैलेंज करो कि हाँ हमसे बेटर कोई नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ उस फील्ड में मैं सबसे बेटर हूँ। आप उसे चैलेंज करो कि मैं बेटर हूँ और मैं बीटेक वाले पर्सन से अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, उससे अच्छे तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली कंपनी को डिग्री नहीं काउंट करनी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आप पीएचडी करके ही या आप अदर कोर्स करके ही आप इस फील्ड में जाएंगे। राइट, कंपनी को काम चाहिए, आपसे काम चाहिए उसको। कंपनी अगर आपको, मैं नॉर्मल बात करूं, कंपनी अगर आपको 10,000 रुपीज एक एवरेज लेते हैं, एक नॉर्मल 10,000 रुपीज आपको सैलरी दे रही है मंथली, तो मंथली आपसे कम से कम वो 50,000 तो एक्सपेक्ट करेगी ना कि 50,000 आपसे कमाऊं हम कि तब जाके आपको 10,000 सैलरी दूं। या अगर आपको वो महीने का 50,000 सैलरी दे रहा है तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपसे कम से कम महीने का मैं 1 लाख रुपए अर्न करूं, तब जाके मैं आपको 50,000 आपको सैलरी दूंगा। अब कोई नॉन आईटी से है, वो उसको प्रोवाइड कर दे रहा है मंथली 1 लाख रुपए, उसको बेनिफिट करा रहा है कंपनी को, 50,000 सैलरी ले रहा है। जो बीटेक है, जो आईटी से, उसको नॉलेज ही नहीं है, वो 50,000 भी अर्न नहीं करा पा रहा अपनी कंपनी को, तो डेफिनेटली कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको कंपनी निकाल देगी। ठीक है, तो डिग्री उतना लेवल तक मायने रखता है, लेकिन अभी के लिए तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते। अभी के लिए 80 नहीं, 95% जो कंपनी है वो आपके स्किल को देख के आपको ज्वाइन करेंगे, ना कि डिग्री को देख के। बट हाँ, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी करें, बट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ कंपनियां हैं जो छोटे लेवल कंपनियां हैं, वो 12th पे भी ज्वाइन करा लेती है, 12th भी वो कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है।
बट 10% ऐसी कंपनी है जो कि 10th या 12th पे आपको ऐड करती है। ज्यादातर कंपनी जो अच्छी कंपनी, जो आईटी कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आपको बिना ग्रेजुएट को नहीं, आप बिना ग्रेजुएट अगर हैं तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो प्लीज आप रेड हैट 8.1 डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लीजिएगा। टुमारो हम लोग इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, राइट। तो एक बार मैं गाइड करता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको अकाउंट करना होता है, तो मैं गाइड करता हूँ। फर्स्ट क्या करना है, रेड हैट ओएस डाउनलोड आप सर्च करेंगे तो रेड हैट डेवलपर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और ये जेन्युइन साइट इसका, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। और नॉर्मली आपको यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड रेड हैट पे करेंगे तो आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर रेड हैट अकाउंट के लिए, तो इस पे आप रजिस्टर कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे आपको, रेड हैट लॉगिन आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा, आप बना लीजिएगा, राइट। यहाँ पे पासवर्ड आप दे दीजिएगा। देन इसके अलावा यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल्स, स्टूडेंट आप मेंशन कर दीजिएगा, या स्टूडेंट नहीं होगा तो कोई भी जॉब टाइटल आप मेंशन कर दीजिएगा। कंपनी नेम कुछ भी डाल सकते हैं आप, कंट्री, एड्रेस, और यहाँ पे सभी चीज कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। या आप डायरेक्टली यहाँ से गूगल से आप साइन इन भी कर सकते हैं, अपने जीमेल से साइन इन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे आपको करना है। तो आप इसे नॉर्मली साइन इन कर लीजिएगा और आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो नॉर्मली आपको क्या सर्च करना है, आप आ जाएंगे यहाँ पे, आपको एक इंटरनेशनल साइट मिल जाएगी। इंटरनेशनल साइट आपको मिल जाएगी 8.1, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इंटरनेशनल साइट है, ये आउट ऑफ कंट्री, और यानी ऑलमोस्ट आपके हर एक कंट्री में वर्क करता है। कुछ कंट्री में जो कि वर्क नहीं है, बट हर एक कंट्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेट नाम से है ये। और यहाँ पे आपको आईएसओ में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ISO 5, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे साइज भी दिए हुए हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, रेट पॉइंट आपके ये है 3.1 GB के हैं। इसको आप प्लीज डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको कल कंप्लीट करिएगा, एंड कल हम इसको देखेंगे इंस्टॉल करके। और इसमें जो हमारे बूट फाइल होती हैं या पार्टीशन होते हैं, क्या क्या पार्टीशन बनाने होते हैं, पार्टीशन का रोल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग टुमारो देखेंगे। ठीक है, या अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो भी आप हमें बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, या मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, आप प्लीज वहां से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे।